टू स्टेप्स वेरिफिकेशन का मकसद क्या था कि भाई ये टू स्टेप वेरिफिकेशन क्यों हो रही है? मकसद ही यही था कि जो कंपनीज इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही होती हैं तो उनके पास बहुत सारी क्यूरीज इस सेंस में जाती भी हैं कि जी हमारा ये डाटा ब्रीच हो गया, ये डाटा हमारा जो है वो ख़राब हो गया, ये डाटा हैक हो गया, और ये इसके हैक होने के बहुत सारे आसान तरीके भी हैं। तो वो उन आसान तरीक़ों को जो है वो अडॉप्ट करते हुए हैकर जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन गेट भी करता है, फिर वही इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो सेल आउट भी होती है। ये चीज़ें जो हैं वो आपको बगैर बताए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी कंपनीज आपसे लेती हैं और उससे पैसे कमाती हैं। कैसे? देखें, आपने फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक के ऊपर एक एड आपका चल रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कुछ रील्स देखी या कुछ एड्स आपने कुछ स्टोरीज देखी, तो आप देखेंगे कि जब आपने एक स्टोरी देखी उसके रेलेवेंट ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्यों आ रही हैं? क्योंकि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल दीज कंपनीज, उन्होंने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है कि जी इसके ऊपर जो है वो हमारा यूज़र जो है इसने स्क्रीन इतने सेकंड के लिए स्टे की है। इसका मतलब ही इज शोइंग सम इंटरेस्ट टू दैट टाइप ऑफ वीडियो। जब आपने उस वीडियो को देखा, आपने उसको फन के लिए वीडियो को देखा, अब उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको उसके रेलेवेंट इश्तिहारात आना शुरू हो जाते हैं। जब आप फेसबुक रील पे जाते हैं या फेसबुक की अपनी वॉल पे जाते हैं तो आपको उसके रेलेवेंट इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। आप यूट्यूब देख रहे होते हैं तो आपने कोई एक वीडियो देखी है तो उसके रेलेवेंट आपको इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। इज इट पॉसिबल ये जो कहा जाता है कि गाड़ी में बैठे या चलते फिरते आप जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका मोबाइल उन लफ्ज़ों को कैप्चर करके वो प्रोडक्ट्स जो जिनका आप जिक्र करते हैं या कुछ ऐसी उनकी भी वीडियोज़ आपके आगे? जी बिल्कुल।